हेलो फ्रेंड्स, आज स्पोकन इंग्लिश का डे 2 मतलब क्लास 2 है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मतलब कहीं भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करें। यू मे बी अ स्टूडेंट एंड यू मे हैव इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन योर न्यू क्लास। यू मे बी इन इंटरव्यू एंड यू मे हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बिफोर इंटरव्यूअर. You may be in an auditorium and you may have introduced yourself in front of thousands people. ये तो हम सबको पता है, एक बहुत ही पॉपुलर फेम कोट्स हम जानते हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन. आई विल नॉट से दैट फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, बट इट इज़ टू डिफिकल्ट टू चेंज योर फर्स्ट इम्प्रेशन. इफ एनी वन वांट टू चेंज हिज फर्स्ट इम्प्रेशन, इट्स नॉट पॉसिबल. तो अपने आप को कहीं भी अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो अगर अच्छी तरह से आपने इंट्रोड्यूस कर दिया तो समझ लो आपका मतलब आधा काम तो हो गया. मतलब आप चाहते हो कि लोग आपको सुने तो आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस अच्छे से करना है और अपनी अच्छी इमेज बनानी. आज का जो ये क्लास है आपके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है. मैं चाहता हूँ ये क्लास आप अच्छे से समझें और जो भी मैं समझाऊं उसे आप खुद से लिखें. यह आपका खुद का इंट्रोडक्शन है. तो सबसे पहले हम किसी से मिलते हैं तो ग्रीटिंग करते हैं. मतलब जैसे हिंदी में क्या होता है, नमस्ते, नमस्कार या प्रणाम भी करते हैं. तो सेकंड होता है नेम, थर्ड होता है प्लेस, फोर्थ फैमिली, फिफ्थ क्वालिफिकेशन, सिक्स्थ में एडिशनल क्वालिफिकेशन या कोई स्किल्स, सेवन्थ में एक्सपीरियंस, एट्थ में हॉबी. तो पहले देखते ग्रीट में क्या होता है. इसमें हमें गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ये करना होता है. मतलब रात 12 बजे से सुबह के 12 बजे तक अगर हम कभी किसी से मिलते हैं या इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमें गुड मॉर्निंग विश करना होता है. दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक गुड आफ्टरनून बोलना होता है, या तो इंटरव्यू में या कहीं जनरली भी मिलते हैं. तो गुड इवनिंग शाम 4 बजे के बाद शुरू होता है और रात तक रहता है. अगर हम किसी से कभी भी मिलते हैं शाम 4 बजे के बाद तो गुड इवनिंग ही बोलते हैं, गुड नाइट नहीं बोलना है. ये नहीं कि 8 बजे शाम में मिला तो गुड नाइट बोलना है. गुड नाइट हम तब बोलते हैं जब हम उससे अलग हो रहे होते हैं. आई मीन जब उससे हम मिलकर जा रहे होते हैं तो गुड नाइट बोलना होता है. अब शाम में रात में तो हमने गुड नाइट बोल लिया, लेकिन दिन में अगर किसी से मिलकर अलग हो रहे हैं तो हैव अ नाइस डे. ठीक है ना. तो पहला हमारा इंट्रोडक्शन में हम इस पर ही रहते हैं. इंट्रोडक्शन में क्या था, ग्रीटिंग करना, यानी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग. उसके बाद सेकेंड हमारा आता है नेम. नेम में या तो आप माई नेम इज आशीष या आई एम आशीष, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, दोनों सही है. माई नेम इज आशीष, आई एम आशीष, दोनों में से कुछ भी सही है. थर्ड में हमारा प्लेस था. आपने बोलना है प्लेस में आई बिलोंग टू दिल्ली या आई एम फ्रॉम दिल्ली, दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हो. आई बिलोंग टू दिल्ली या आई एम फ्रॉम दिल्ली. बट अगर आप इंटरव्यूअर हो, आप इंटरव्यू में हो और आप इंटरव्यूअर के सामने अपना इंटरव्यू दे रहे हो और सपोज आप अपना इंटरव्यू दिल्ली में दे रहे हो और आप दिल्ली से ही बिलोंग करते हो तो आई बिलोंग टू दिल्ली, इसमें इट सेल्फ लगा देना है. ठीक है ना. उसी तरह इसमें भी आई एम फ्रॉम दिल्ली, इट सेल्फ. ठीक है ना. इसका मतलब है कि आप दिल्ली से ही बिलोंग करते हो, आप दिल्ली में ही इंटरव्यू दे रहे हो. सपोज आप कहीं दूसरे स्टेट में कोई भी एग्जांपल ले लो, जयपुर में आप इंटरव्यू देने गए और आप जयपुर से ही बिलोंग करते हो तो आई बिलोंग टू जयपुर इट सेल्फ बोलना है, या आई एम फ्रॉम जयपुर इट सेल्फ. और नहीं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं बिलोंग कर तो सीधा आई बिलोंग टू दिल्ली, आई एम फ्रॉम दिल्ली. फोर्थ में फैमिली. कहीं भी हम क्लास में या कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो फैमिली के बारे में ज़्यादा बताना नहीं होता है. बस जनरली हम एक लाइन याद कर लेते हैं, इसे अच्छे से रटा मार लो, सब जगह ये मेंशन हो जाएगा. इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव. अगर आपका एक बड़ा भाई है और एक छोटी बहन तो आई हैव एन एल्डर ब्रदर एंड अ यंगर सिस्टर. अगर छोटा भाई है तो आई हैव अ यंगर ब्रदर एंड अगर बड़ी सिस्टर है तो एल्डर सिस्टर. वो आप खुद से देख लेना जो भी है. फिफ्थ में हमारा क्वालिफिकेशन है.
क्वालिफिकेशन में आपने बोलना है आप कौन सी क्लास में हो। जैसे सपोज आप 10th क्लास में हो तो आई एम इन क्लास 10 बोलना है, या तो इसे रोमन में लिख लो या फिर ऐसे लिख लो। 10th नहीं लगाना है, ये नहीं कि ये लगा दो आप 10th, ये गलत हो जाएगा। आई एम इन क्लास 10 बोलना है, और नहीं तो आप ऐसे भी बोल सकते हो आई एम इन 10th स्टैंडर्ड, ऐसे लगाना। अगर 11th क्लास में तो 11th स्टैंडर्ड, 12th क्लास में तो 12th स्टैंडर्ड, और इसमें आई एम इन क्लास 12 बोल लो, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद अगर आपने सपोज 12th भी कर लिया, ग्रेजुएट भी हो रखे हो, तो आई एम ए ग्रेजुएट, या पोस्ट ग्रेजुएट है तो आई एम पोस्ट ग्रेजुएट। बट अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया तो आपका यहीं तक रहेगा। और उसके बाद आपको ये लाइन मेंशन करना, आई एम परसुइंग, जो भी करे ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर तो बीए सेकेंड ईयर, अगर बीएससी कर रहे हो तो बीएससी सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, जो भी मेंशन। सपोज आप बीए कर रहे हो तो आई एम परसुइंग बीए सेकेंड ईयर कर दो। अगर 10th 12th आपने कर लिया है तो पास आउट करके आई एम ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएट, नहीं हो तो परसुइंग, या अगर 12th परसुइंग कर रहे हो तो आई एम परसुइंग 12, 11th परसुइंग कर रहे हो तो आई एम परसुइंग 11, ठीक है ना। ये हो गया आपका क्वालिफिकेशन। तो स्टूडेंट जो हैं उनका तो यहीं तक रहेगा, क्योंकि आप तो यार मतलब स्टूडेंट हो ना, तो आप एक्स्ट्रा कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन तो आपने किया नहीं होगा, या क्लास में एक्स्ट्रा क्या बताना। बट अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल क्वालिफिकेशन आपका, तो आप उसमें मेंशन कर सकते हो। सपोज किसी ने कंप्यूटर कोर्स कर रखा है तो आई हैव डन 6 मंथ बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, जो भी इंस्टीट्यूट जिससे भी आपने किया है वहाँ से मेंशन कर दो, नहीं तो नहीं मेंशन करना, आप बस इतना ही छोड़ दो, आई हैव डन 6 मंथ बेसिक कंप्यूटर कोर्स। और अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है तो आई हैव डन डिप्लोमा, जो भी कर रखा है आप मेंशन कर दो। फिर आता है एक्सपीरियंस, 7th नंबर। एक्सपीरियंस क्या, अगर आप कहीं जॉब के लिए जा रहे हो आपको कुछ नहीं आता तो आई एम फ्रेशर सीधा बोल देना है। और अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है, जैसे सपोज 2 इयर्स का है, 3 इयर्स का है, तो आई हैव, अगर 2 इयर्स है तो 2 इयर्स लिख दो, 3 इयर्स है तो 3 इयर्स लिख दो। एक्सपीरियंस इन जिस भी कंपनी में जिस भी काम का एक्सपीरियंस है वो लिख देना है। 8th एंड लास्ट क्या है, माई हॉबी। हॉबी क्या है, सबकी हॉबी अलग होती है, जिसकी हॉबी जो है वो लिख दो। माई हॉबी इज प्लेइंग, या माई हॉबी इज कुकिंग, या माई हॉबी इज रोमिंग, जो भी है। दूसरा आप इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, आई लव ईटिंग, या आई लव रीडिंग, या आई लव कुकिंग। अब दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, दोनों सही है। और इतना बोलकर अब कैसे पता चलेगा आपका मतलब इंट्रोडक्शन खत्म हुआ या नहीं, कंप्लीट हुआ या नहीं। तो अपने आप को फिर लास्ट में बोलना है दैट्स इट, या दैट्स इनफ अबाउट मी, और थैंक यू मेंशन करना है। तो आपको मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया, आप देख लो और आप अपना इंट्रोडक्शन खुद से कर लो। अगर किसी को कोई डाउट्स है तो कमेंट कर सकते हैं, और अगर सही लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।